कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.3 अध्याय 20 प्रायिकता। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/3 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ। वास्तविक है कि चित्र प्रदर्शित हुआ। वास्तविक रूप से चित्र होने की प्रायिकता है ए 4/5, बी 1/2, सी 1/5, डी 2/5। तो इसके हल को हम देखेंगे किस प्रकार का इसका हल होगा। इसके हल को समझेंगे। माना E1, इसमें मान लेंगे कि माना E1 बराबर इसे क्या है, चित्र आने की घटना। चित्त आने की क्या है, घटना है। E2 इसका अपोजिट, चित्त न आने की घटना। माना कि इसके चित्त न आने की क्या है, घटना है। E बराबर इसे ए के चित्त बताने की घटना। ई बराबर इसे किसके, ए के चित्त बताने की क्या है, घटना। हमारे पास में P ऑफ E1, जब हम सिक्के को क्या करते, उछालेंगे, तो हम जानते हैं चित्त और पट दोनों के आने की जो संभावना होगी वो होगी 1/2 के बराबर, क्योंकि कुल प्रतिदर्शी समष्टि के अवयव 2 ही होंगे, या तो हेड या टेल। उसमें से एक ही हमारे अनुकूल होगी। इसलिए P ऑफ E/E1, P ऑफ E/E1 ये हमें दिया है। ए द्वारा सत्य बोलने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 4/5। P ऑफ E/E2, इसके द्वारा सत्य न बोलने की घटना, मतलब 1 में से 4/5 को हम घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 1/5। हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता P ऑफ E1 बाय E बराबर इसे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 बटे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2। यहाँ सारी वैल्यू को रखेंगे हम। P ऑफ E1/E इक्वल्स टू P ऑफ E1 क्या, चित्त आने की प्रायिकता, गुणित P ऑफ E/E1 मतलब ए के सत्य बोलने की घटना 4/5। P ऑफ E1 P ऑफ E/E1 बिल्कुल यही की यही वैल्यू यथावत 1/2 गुणित 4/5 धन P ऑफ E2 1/2, ए के सत्य न बोलने की घटना 1/5। बटे की वैल्यू को ध्यान से देखो, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5, ये सारी वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी। कटने के बाद P ऑफ E1 बाय E हमारे पास आएगा 4 एकम 4, यहाँ भी 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो बराबर इसे हो जाएगा 4/5।
क्या कि वास्तविक रूप से चित्त होने की प्रायिकता। तो हम लिख सकते हैं कितने आगे 4/5। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर ए सत्य है। अतः जो उत्तर है वो क्या होगा, ए। अगला देखिए, यदि ए और बी ऐसी घटना है कि ए उपसमुच्चय है बी तथा पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन ठीक है। पी ऑफ ए बटे बी बराबर से पी ऑफ बी बटे पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बटे बी लेस देन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए, या डी इनमें से कोई नहीं। इसके हल को देखेंगे हम, तो हम लिख रहे हैं हल में, क्योंकि ए उपसमुच्चय है बी का, ए सबसेट बी, यदि ए सबसेट है बी का, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इंटरसेक्शन इसका निकालते हो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पूरी की पूरी जो वैल्यू मिलेगी वो एक ही है अवयव मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब हम पी ऑफ ए बाय बी को निकालते हो तो उसको निकालने का पैटर्न पी ऑफ क्या ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी। अब हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि पी ऑफ बी कितना भी कैसा भी हो जाए, लेकिन उसकी वैल्यू एक से छोटी ही होगी या ज़्यादा से ज़्यादा एक के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं क्या कि ये जो पी ऑफ ए बटे बी है, ये क्या पी ऑफ ए बटे क्या है बी है। हम जानते हैं कि जब ये हद एक से छोटी या ये ही होगी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो इसका हल आएगा वो किससे, इसका जो हल होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, पी ऑफ ए से। क्योंकि एक से छोटी किसी भी वैल्यू का इसे हम भाग देंगे तो इधर आने वाला मान क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, और इधर आने वाला मान छोटा होगा, या हद से हद क्या होगा, बराबर होगा, या हद से हद क्या होगा, बराबर होगा। और इस कंडीशन को हम देखें तो ये कंडीशन हमारे पास है सी की कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या उत्तर सी कैसा है, सत्य है। जब एक से छोटी किसी वैल्यू का हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में इधर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।